ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है, मन में तुम्हारे बसता वो गुणवान है। सम्यक शिक्षा से करता जो शिलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, अहिंसा की ताकत से जो बलवान है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, स्वयं पर तू स्वयं ध्यान कर, हलचल हृदय के स्पंदनों को जान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर, नित्य नियंत्रण से खुद की पहचान कर। पाएगा जब तू विजय स्वार्थ पर, विकृति पर तू निरंतर मात कर। दृढ़ निश्चय से जब चित्त तेरा शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है, परिवर्तन ही है ये जीवन का नियम, क्यों ना हो ये धर्म का भी अधिनियम। मैत्री प्रज्ञाशील हो जिसमें सदैव तन मन पर संयम, कर पूजा सद्गुणों की रे नादा। ईश्वर क्या बने तू पहले बन इंसान, कर्म कांटों से
मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है, मानव सेवा ही तुझसे नीतिबद्ध है। तू बुद्ध है, तू बुद्ध है, तू बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। जब चले हिंसा की आंधी, निर्लज्ज उठाए पापों का तूफान, ले चला जगत को विनाश के पथ पर, बेधुंद अहंकारी बना इंसान। देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे अंतर मन में, जन मन तन में। दीपक शांति का, करुणा का वो सागर, प्रज्ञा की जो मूर्ति, दिव्य भव्यशील नगर। देखो उसे, ढूंढो उसे, पाओ उसे इस जगत का, इस धरा का वो मार्गदाता श्रेष्ठ है। इस जगत का, इस धरा का मार्गदाता श्रेष्ठ है। वो बुद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो सिद्ध है। बुद्ध ही बुद्ध है, बुद्ध ही बुद्ध है। हर जगह हर समय वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो सिद्ध है, वो बुद्ध है, वो बुद्ध है। यूरोप ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਿਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਸੰਧੀ ਆਪ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸਾਖ ਪੁਰਮਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁਦਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਖਿਲ ਭਿੱਖੂ ਮਹਾਸੰਘ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਭੰਤੇ ਧਮਾ ਨਾਗ ਜੀ ਤੋਂ। ਭੰਤੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਏ। सभी उपासक उपासिका और आज विनस टीवी के स्टूडियो में आए हुए सभी सद्धम्म प्रेमी उपासक उपासिका दर्शकगण, आप सभी को सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, इनके त्रिपावनवें बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख दिन के आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। और अभी जो मुझे सवाल किया गया
कि मेरे बारे में, तो एक भिक्षु जो आपके सामने बैठा है, यही इसका सबसे बड़ा जवाब है। अगर हम थोड़ा इतिहास की ओर चले जाए और जहां क्वालिफिकेशन की बात आए, तो तथागत भगवान बुद्ध ने कौन सी क्वालिफिकेशन की थी जो भिक्षु बनने के बाद उनसे यह पूछा गया कि भगवंत, आपने ये जो ज्ञान प्राप्त किया किस यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया? ज्ञान की परिभाषा नहीं होती, ज्ञान ये आपको बौद्धिक चिंतन से प्राप्त किया जाता है। इसलिए मैं एक जो भगवान बुद्ध का पुत्र, एक भिक्षु के तौर पे आपके सामने आज भगवान बुद्ध का मैसेज देने के लिए उनका बुद्ध पुत्र के तौर पे रिप्रेजेंट हो, यही मेरा जवाब है। क्या खूब है ਬੰਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਲ। ਬੰਤੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋੜ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੁੱਧ ਧੰਮ। ਪੰਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ क्यों कही? बड़ा ही अच्छा आपने सवाल किया कि जात पात के महारोग के लिए सबसे अच्छी अगर कोई दवा है तो है तथागत भगवान बुद्ध का धम्म, जो बाबा साहब ने हमें दिया। वो क्यों दिया कि मनुष्य इस उष्णता के चक्कर में, जात पात के चक्कर में मानवता संस्कृत का जतन करने के बजाय मानवता का हनन करने के पीछे तुला हुआ है। इसलिए जब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सोचा, ये चिंतन किया कि एक जात पात को इस भारतवर्ष से निकालना है, तो ये कैसी निकलेंगी और फिर क्या वजह है उसको निकालने के लिए। फिर बाबा साहब ने बड़ी ही छानबीन के साथ में अपनी विद्वत्ता को दांव पे रखते हुए ये सोचा कि जात पात को अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें मनुष्य के बीच में समता की भावना लानी चाहिए। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ में समतावादी संस्कृति का व्यवहार करेगा, तब ये जाति का महारोग ये खत्म होगा। समता, फिर उसके बाद में स्वतंत्रता, फिर उसके बाद में बंधुत्व यानी भाईचारे का व्यवहार हमारे बीच में होना काफी जरूरी है। आज स्टूडियो में बैठे सभी दर्शक, ये आप अपने आप में एक दूसरे के भाई हो। फिर भाई किस तरह से हो? आप इंसान हो, वो भी इंसान है, आपको भी दो हाथ है, उनको भी दो हाथ है, आपको भी कान है, उनको भी कान है, तो ये सारी चीजें एक सी है। फिर आपके अंदर में उस्ता निस्ता कहां से उत्पन्न हुई? हम सब मानव है और मानवता की पुत्र है। इसलिए हमें मानवता स्थापित करना है, बंधुत्व स्थापित करना है और नीतिमत्ता के आधार पर चलना है। जब बाबा साहब ने सारी बातों का मूल्यांकन किया, तब बाबा साहब को ये सारी की सारी बातें तथागत भगवान बुद्ध के धम्म में मिली और यही धम्म ये मानवता स्थापित कर सकता है। इसलिए बाबा साहब ने ये जात पात के रोग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए एक बड़ी शुद्धमय दवा दी, जिसका नाम है तथागत भगवान बुद्ध का धम्म। ये मैं नहीं कहता हूं, ये बाबा साहब भी नहीं कहते हैं। जिन जिन लोगों ने ये चीज को स्वीकारा वो लोग कहते हैं। आज हम आपके स्टूडियो में बैठे यूके से, यूरोप वासी, पूरे यूके वासी इससे लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, तो आप ये सोचो और ये चिंतन कीजिए कि जितने भी दर्शकगण यहां पे आए और जो देख रहे हैं, बाबा साहब यहां पे पढ़ने के लिए आए यूके में और यहां पे पढ़े और यहां पे पढ़ने के बाद में उन्हें
यहाँ का सबसे बड़ा यानी जगत विद्वान करके उन्हें पहले नंबर की उपाधि दी जाती है कि अगर जगत में सबसे बड़ा कोई महान विद्वान हो तो वह परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर। अब जो वो इंसान जात पात के रोग के लिए अगर बुद्धिज्म स्वीकारता है तो मुझे नहीं लगता कि भारत में उनसे कोई विद्वत्ता दूसरे मनुष्य में है। इसलिए ये धम्म ही जात पात को खत्म कर सकता है। भंते जी, ये बात तो क्लियर अच्छी तरीके से हो गई कि अगर जात पात का कलंक उतारना है तो उसके लिए सही सही जो दवाई है वो बुद्धम ही है। हुण असीं वधदे हां अगले सवाल वाल। भंते जी, बुद्ध वाणी में वो क्या बात है जो लोग इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं वो धर्म की ओर ही खींचे चले जाते हैं? उसमें क्या ऐसी बात है? मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक बात बताना चाहता हूं। बीबीसी ने एक पीछे से एक रिपोर्ट दी थी, उसमें वो लोग बताया कि यूके के अंदर जितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनमें से 74% जो लोग हैं वो धर्म की ओर ही जा रहे हैं। इसमें क्या कशिश है? क्या वो चीज है जो एकदम पढ़ते सारी आदमी चाहता है कि मैं बुद्धिस्ट ही बनूंगा? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि लोग आकर्षित क्यों होते हैं। लोग आकर्षित होते हैं इसलिए आकर्षित होते हैं कि लोग चाहते हैं कि मुझे सुकून सी जिंदगी जीना है, मुझे सुख भरा जीवन चाहिए। फिर सुख भरा जीवन कैसे हो सकता है, उसके काफी मायने रखते हुए तब भगवान बुद्ध के धम्म में वो कौन सी कशिश आती है? तो भगवान बुद्ध के धम्म में कशिश आती है, पहली तो आती है प्रज्ञा की, यानी मनुष्य के पास में बौद्धिक क्षमता है और वो अपने बौद्धिक क्षमता के साथ उसको चिकित्सा के तौर पे अपने साथ होने वाली हर घटनाओं को वो सजगता के साथ जान सकता है अगर वो अपने प्रज्ञा का उपयोग करे तो। फिर वो ये जान ले कि मुझे अपना जीवन किस तरह से व्यापन करना है। तब फिर दूसरी बात आती है कि शील की, जो तथागत भगवान बुद्ध गृहस्थों को पंचशील देते हैं। तो ये पंचशील क्या है? शील पाली वर्ड है, इसे कहा जाता है, हम अगर कहें तो ये है नियम, रूल्स। और ये रूल्स ऐसी है कि हर मनुष्य को लागू है। बुद्ध ने कहा कि आप प्राणी हत्या मत करो। कौन मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे ये हत्या से बचना है, मैं ना किसी की हत्या करूं ना कोई मेरी हत्या करे, और हमेशा मैं एक दूसरे के प्रति मित्रता का संबंध स्थापित करें। फिर उसी शील में आती है दूसरी बात कि चोरी नहीं करना। अब चोरी के न जाने कितने प्रकार है, कोई किस तरह से चोरी करता है, कोई किस तरह से चोरी करता है, कोई किस तरह से चोरी करता है। अगर ये नई चीज की है तो चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना। हम मनुष्य इतना दुनिया भर के जीवन व्यापन भौतिक सुख के लिए हम कितनी तरह से अपने जीवन में कामुकता पैदा करते हुए व्यभिचार करते हैं। झूठ नहीं बोलना या फिर मद्यपान ग्रहण नहीं करना, ये नियम है। तो आप ये चीज नहीं करेंगे तो आपका जीवन बड़ा ही सुकून का जाएगा। फिर उसके बाद में आता कि करुणा, समाधि, ध्यानस्थ एकाग्रता। जब प्रज्ञा आपकी जागृत हो जाएंगी तो आप नियम से चलोगे। जब आप नियम से चलोगे तो आपको एकाग्रता मिलेंगी और एकाग्रता के साथ आप अपने जीवन के हर प्रश्नों को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक और बड़ी शांति के साथ में सॉल्व कर सकते हो। जो बाबा साहब ने अपने जीवन में काम किया, जो तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में किया, उनने मनुष्य के हर जीवन के संकटों को बड़ी ही शांति के साथ, बड़े ही धैर्य के साथ, बड़े ही शीलवान के साथ और बड़ी ही एकाग्रता के साथ में सॉल्व किया। वही बाबा साहब ने किया। बाबा साहब ने रक्त रंजित क्रांति की, यानी किसी का भी खून ना करते हुए, मनुष्य के जीवन का खून कि एक बूंद भी नीचे ना टपकते हुए इतनी बड़ी क्रांति की। तो ये है भगवान बुद्ध की वाणी, और इसको ग्रहण करने के लिए कौन नहीं आएगा? हर मनुष्य आता। और आपके पंजाब में, आपके यूके में, मेरे ख्याल से तो पंजाब के काफी लोग यूके में बसे हैं और पंजाब के लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है।
तो जो आज के यूके में 74% अगर बुद्धिज्म की ओर आ रहे हैं, तो ये जो बात है ये प्रज्ञाशील करुणा मित्रता की बात है, इसलिए लोग इस धम्म की ओर आकर्षित हो रहे। यही बुद्ध की वाणी की कशिश थी, जो बिगर तलवार की जोर पर, बिगर पैसे की जोर पर ये भगवान बुद्ध का जो धर्म है ये भारत से निकलकर विदेशों में जो फैला, ये इसी का एक कारण है कि बुद्ध के वाणी में वो कशिश है। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਰੱਤੂ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੌਲ ਧਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਹਰਬਲਾਸ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਾਮਦਾਸ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਆ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤਿਲਕਰਾਏ ਰੱਤੂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨ ਸਹੋਤਾ MBBS ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖ ਪੁਰਬ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਮਿੰਦਰ ਗੰਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਜਸ਼ੋਧਰਾ ਕੌਲ ਧਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਕੌਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ, ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵੀ ਹਨ, ਤੇ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਜੱਸਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਸ ਦੀ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸਾਖ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਜੀ। नमामि बंदे सारे यूके वासियों को बुद्ध जयंती की मंगल कामनाएं। मेरा ये सवाल है कि हम इतिहास में जाए तो सम्राट, हमें प्रबुद्ध भारत जब भी बनाना है, मैं भारत के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम सम्राट अशोक के इतिहास देखा तो सम्राट अशोक राजा था, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार हो गया। उसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करें तो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जब भी राजा थे तभी आरक्षण आया। तो आपको ऐसे लगता है कि भारत में राजा आश्रय होगा तो बौद्ध धर्म का प्रचार जल्दी हो जाएगा क्या? काफी अच्छा और सुलझा हुआ सूझबूझ के साथ में आपने ये सवाल पूछा है। तो आप ही के सवाल में जवाब मैं आपको देना चाहता हूं। भगवान बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान बुद्ध अपने जीवन में यानी बुद्धत्व के पहले खुद एक राजा थे, राजघराने से संबंधित थे, और फिर गृह त्याग करने के बाद बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में जिन जिन नगरों में बुद्ध चले गए और जिन जिन नगरों में बुद्ध जाने के बाद में वहां के लोगों को जब धम्मो उपदेश करने लगे तो राजे महाराजा तक भगवान बुद्ध के वाणी को शरण आके राजा ने वो भगवान बुद्ध के धम्मों को ग्रहण कर लिया। जब राजा ने धम्म को ग्रहण कर लिया तो उसकी जो प्रजा वहां पे जो जी रही है तो स्वाभाविक है तो प्रजा भी उस धम्मों को ग्रहण करेगी। तो राजा के माध्यम से प्रजा तक पहुंचा और प्रजा के माध्यम से जन समूह तक पहुंचा। और इस तरह से जब एक समय ये जिसे हम आज भारत कह रहे, आपने भारत एक शब्द कहा, उसे कभी जम्बू प्रांत कहा जाता था, यानी अफगानिस्तान से लेके तो कन्याकुमारी तक यह अखंड भारत की रचना थी जिसे जम्बू प्रांत कहा जाता। और जम्बू प्रांत में न जाने कितने जनपद थे, और उसमें से अशोक सम्राट ने जब तीसरे संगति के दौरान जब धम्मों को स्वीकार कर लिया तो उसने ये रचना की थी कि मैं इस पूरे भारत को, एक जम्मू प्रांत को, यहाँ पे भगवान बुद्ध की वाणी हर घर घर में फैले, हर घर घर में भाईचारा बने रहे, समता स्वतंत्रता की बात बनी रहे, प्रज्ञाशील की बात बनी रहे। इसलिए सम्राट अशोक के माध्यम से ये पूरे अखंड भारत में तथागत भगवान बुद्ध का धम्म फैला। और सम्राट अशोक की ही देन थी कि भारत से ये धम्म निकलकर विदेशों में गया, श्रीलंका में गया, कंडोबे में गया, वियतनाम में गया, थाईलैंड में गया, मलेशिया में गया, यहाँ तक कि यूके में भी आया। तो ये
राजा की बात थी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात थी। और आज भी अगर भारत का जो राजा है, कोई भी राजा हो, आप भी राजा हो सकते, रानी हो सकते, अगर आपने भी ये एक्सेप्ट कर लिया तो स्वाभाविक है, तो आपका परिवार भी करेगा। तो ये तो है। हाँ जी, अगे कोई अपने सोढी राम जस्सल जी हुणी एक सवाल बंदे पूछना चाहते हैं। नमोदा भंते जी, मेरा सवाल है भंते जी, बुद्ध धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ दान की की महत्ता है रखते? बुद्ध धर्म के बीच दान की क्या महत्व है? चलो ठीक है, आपने दान की बात की है। दान के बगैर कोई काम नहीं चलता बनते जी, इसलिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, दान के बगैर तो काम नहीं चलता। लेकिन दान की क्या बात है, दान के न जाने कितने शब्द जुड़े हैं, काफी तरह का दान है। उसमें जो दान की जो बात आई, तो भगवान बुद्ध ने कहा, दानन ददयन्तु सद्दाह्य शीलन रखन्तु सब्बदा भावना भीरता हुन्तु गच्छन्तु देवत। तो दानन ददयन्तु सद्दाह्य शीलन रखन्तु सब्बदा, अगर आपके अंदर में दान देने की भावना है, तो दान देने की भावना तब उत्पन्न होगी जब आपके अंदर में शीलों की गुणवत्ता है। अगर आपके अंदर में शीलों की गुणवत्ता है तो आपका चित्त शुद्ध रहेगा, और शुद्ध रहेगा तो आप जो भी चीज दोगे उसके अंदर में आपका स्वार्थ नहीं रहेगा। जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो आप जो भी दान दोगे वो आपको फलदायक रहेगा। अगर आपने मुझे दान दे दिया, भंते जी मैं आपको दान देता हूं, अब दान देने के बाद में आप ये कहते भंते जी मैंने आपको थोड़ा ज्यादा दान दे दिया, वो पैसा तो मुझे कहीं और खर्च करना था, तो ये दान की बात नहीं। भगवान बुद्ध ने दान दिया, क्या दान दिया? आपको ज्ञान का दान दिया। और भगवान बुद्ध से निकलकर अगर हम बाबा साहब की ओर चले जाएं, तो बाबा साहब ने दान दिया, आपको क्या दान दिया? भगवान बुद्ध का धम्म दान में दिया। इसलिए आप यहां पे बैठे हो, और ये भी धम्म उपदेश जो यहां से हो रहा है, ये भी दान की परिभाषा है। तो दान में भी आप धम्म उपदेश ग्रहण कर रहे हो। अगर दान ना हो तो कोई भी कारवां चल नहीं सकता। इसलिए दान देने के तरीके काफी भिन्न भिन्न है। दान देना एक बहुत बड़ी गल है। दान दे के चितारना वो सब तो बुरी गल है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦਾਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਦਾਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੰਧੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭੰਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੰਤੇ ਜੀ ਨਮੋ ਬੁਦਾਈ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਨਮੋ ਬੁਦਾਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਧਰਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी काफी अच्छा सवाल किया है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो धर्म बाहर का धर्म है, ऐसी लोग कहते हैं। अभी लोगों की बातें तो लोग कुछ भी कहेंगे कि ये धर्म ऐसी है, वो धर्म ऐसी है। उन लोगों के बीच में आप भी एक लोके के भांति यहाँ पे एक रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हो। तो आप ये जान लीजिए कि जब आपको ये प्रश्न आया कि भगवान बुद्ध का धर्म बाहर का धर्म है, तो कभी आपने ये छानबीन करने की कोशिश की? कभी इसके इतिहास को पढ़ने की कोशिश की? नहीं की। भगवान बुद्ध का धर्म, जिसके मैंने पहले प्रश्न में आपको जवाब दिया था कि जिसे एक प्रबुद्ध भारत कहा गया था, जम्मू प्रांत यानी अखंड भारत। अखंड भारत की जो परिभाषा थी उसमें न जाने कितने छोटे बड़े जनपद थे, वैशाली थी, कौशल थे, राजगृह था, ये सारे छोटे छोटे जनपद को मिलकर एक अखंड भारत की रचना हुई। उसमें एक थी कपिलवस्तु, जहां पे तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। और वहां पे तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, और जन्म के बाद में किसी कारणवश, अभी उसमें तो हम पहले चले गए थे, उसके बाद में उन्हें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग करते हुए। बंते जी सॉरी, आपको बीच में रोकना पड़ा क्योंकि हम अभी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, सुनने वाले सारे दर्शकों श्रोतियों किते भी नहीं जाना, ਅਸੀਂ प्रोग्राम तो बाद फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ। ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਰੱਤੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿਧਾਰਥ ਰੱਤੂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ
1954 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1956 ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬॉल। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਰਥ ਰਤੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਟੇ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲੜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਬੁੱਧ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਸ ਸਿਧਾਰਥ ਰਤੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਨਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੀਲਡ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਰਥ ਰਤੂ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਵਾਈਸ ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੱਖੂ ਜੀ, ਝੱਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਤੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने मैनू सम्मानित किया और मैं ये भी तुहानू दस दियां कि मेरे पिता जी ने चाहा सी कि ये सारा समान वुलवरहैम्पटन कमेटी नू दे दिता जाए तो मैं उन्हों की आखिरी इच्छा पूरी करती। इस तो पहले भी मैं समान दे गया सी, अज फिर मैं 3-4 आइटम लेके आया जो कि मैं कमेटी के सपुर्द कर दी। नमो बुद्धाय, जय भीम। पहला मैं 60 तो ज़्यादा आइटम दे के जा चुका है जो कि म्यूजियम के अंदर पईयां है, ठीक है। और इस तो अलावा जो कुछ भी होएगा, अज फोटो एंड कार्टून्स की भी एक एग्जीबिशन लगाई गई सी, जिन्नियां भी ओरिजिनल फोटोआं सी सब दिखाई गई और कार्टून्स भी दिखाए गए। थैंक यू जी। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਰਥ ਰਤੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰਗਾਮੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋਗਾਰਾਮ ਚੁੰਬਰ ਜੀ। ਨੰਬਦਾ ਬੰਦੇ ਜੀ, ਪਤਾ ਜੀ ਸਿਧਾਰਥ ਗੌਤਮ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਬਣੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, काफ़ी दर्शकगण से जो भी सवालात आज हो रहे हैं, बाद ऐसे लगता है कि दर्शकगण पूरी तैयारी के साथ में आए कि आज भंती जी की तरफ से पूरी की पूरी सवालों की
बौछार लगाते हुए, झड़ी लगाते हुए भगवान बुद्ध को 6 साल लगे ज्ञान लेने के लिए। मेरे ख्याल से दर्शकगण आज ही के दिन पूरा ज्ञान लेना चाहते हैं, तो फिर से इनका धन्यवाद करता हूं। अच्छी बात है, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान मिला, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ, अजय नहीं थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद में सबसे पहले तथागत भगवान बुद्ध, थोड़ा रुकना, चलिए, ये यूपी के राज्य में चले गए, जिसे कभी काशी नगरी कहा गया, जिसे कभी वाराणसी कहा गया, जिसे कभी बनारस कहा गया, और आज उसको सारनाथ, यानी एक समय उसे मृगदाय जेतवने कहते थे। और वो मृगदाय जेतवन में तथागत भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र पवतन सुत्त की पहली धम्मादेशना दी। और वो पहली धम्मादेशना क्या थी? वो धम्मादेशना थी 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता और प्रातित्यगामी समुत्पाद यानी कर्मवादी सिद्धांत। ये ज्ञान तथागत भगवान बुद्ध ने वो 5 पंचवर्गीय भिक्षु को सर्वप्रथम वो मृगदाय वन में, सारनाथ में, जिसे आज धम्मिक स्तूप कहा जाता है, उस शहर में, उस जगह में तथागत भगवान बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान दिया। ਹੁਣ ਪੰਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾੜ, ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ में सीखना चाहते हैं, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। नमो बुद्धाय बंते जी, मेरा नाम सचिन है, मैं NHS में IT इंजीनियर हूँ। मैंने देखा कि वेबसाइट पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के उन्होंने बाबा साहब का जो सबसे 250 ईयर्स में जो विद्वान हो गए उसमें बाबा साहब का नाम 4th है, और उन्होंने लिखा है कि आधुनिक फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत के निर्माता जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ने उन्होंने गौरव किया। लेकिन हम भारत में देखें तो भारत में उतना सम्मान जो मीडिया है कोई भी नहीं देता है, और जो भी परिवर्तन किया बाबा साहब ने, जो जितने विद्वान थे, तो उसका जो बुद्ध धर्म दिया, बुद्धा धम्मा जो दिया है, तो आपको लगता है क्या जो कास्ट है, बाबा साहब पीछे जाति के, नीचे जाति के थे, उन्होंने, बाबा साहब ने सबको ऊपर लाया, तो बुद्ध धर्म को बढ़ने के लिए क्या भारत के लोगों में वो कास्ट फैक्टर है वो इफेक्ट करता है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, ऐसा लगता है क्या? काफी अच्छा और सूझबूझ के साथ में आप IT स्टूडेंट हो, तो गुणवत्ता के साथ में आपने सवाल किया, तो गुणवत्ता के साथ में आपको जवाब देना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। बाबा साहब ने कास्ट इन इंडिया जो अपनी एक किताब लिखी थी, और दूसरी किताब लिखी थी एनालिसिस कास्ट, और बाबा साहब ने जाना कि भारत के अंदर में जब तक ये जातिता पनप रही है, तब तक किसी भी मनुष्य का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, आर्थिक विकास नहीं हो सकता, वह हमेशा मानसिक गुलाम बनके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और भारत के लोगों को मानसिक गुलामी से बाहर निकालना है तो सबसे पहले उनके अंदर की जातिता को नष्ट करना पड़ेगा। और जब बाबा साहब ने ये कोशिश की तो न जाने कितने लोगों को अच्छा लगा, बुरा लगा, वो और बात है, मीडिया मिलता नहीं मिलता ये और बात है। और जहां तक बाबा साहब का कारवा है या तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है, इसे किसी भी मीडिया की जरूरत नहीं है। आप ये सोचे, क्या उस समय जब भारत से तथागत भगवान बुद्ध का धम्म न जाने कितने देशों में चला गया, तब क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था? नहीं था। तब लोगों ने इसे अपनाया और फिर वो अपने आप उस धम्म का प्रचार करते हेतु कहीं राज्यों में चले गए, कहीं देशों में चले गए। आज उसी तरह समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसे आएगा कि जिस बाबा साहब का गुणगान आज विदेशों में हो रहा है, तो कहते हैं जहां बोया जाता है वहां बिकता नहीं, तो हमारे देश में भी बिकेगा। समय लगेगा, हमें सिर्फ धैर्यता के साथ में समय की राह देखना है और उस मार्ग के पदचिन्ह में चलते हुए उस कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा सवाल। हुण असीं वधदे हां अपने 2-3 अनाउंसमेंट आए ਉਹਦੇ ਵੱਲ। डॉक्टर अंबेडकर ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ
ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਆ। ਨਾਈਟ ਇਨ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬਰਮਾ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਨਸ ਟੀਵੀ 8 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਧਿਸਟ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਸੀ ਮੇਰੀ 2-3 ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਭਾਂਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਂਤੇ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ जी मंगल हो। ਭਾਂਤੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ? दर्शकगण का तो आज मैं काफी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिस तरह से कंपटीशन एग्जाम के लिए स्टूडेंट जाता है कि मुझे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और मुझे किस तरह के जवाब देना है, वही आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम में क्लियर हो सकता है। तो आज दर्शकगण मेरे ख्याल से पूरी तैयारी के साथ में आयु है और बड़े उलझे और सुलझे हुए सवाल लेके आयु है, जो शायद यूके में किसी के मन में आए हो और शायद भारत के देशवासियों के किसी के मन में आए हो। तो आपने जो सवाल किया कि भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा, बात ऐसी है कि जब तीसरी सदी में इस मूर्ति की रचना हुई तो इसके पहले तो भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं होती थी। 3 संगति बनी, यानी पहले संगति में ये धर्म कैसी फैले, क्या फैले, जैसी का वैसी रहने के लिए ऐसी 6 संगति हुई। 6 संगति के बीच में तीसरे संगति में ये प्रश्न उठा और तीसरे संगति में फिर कुछ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध की मूर्ति की रचना की। अब भगवान बुद्ध की मूर्ति की रचना कैसी हुई? क्या उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा था? क्या नहीं। फिर मूर्ति की जो रचना हुई, वो मूर्ति की रचना इस आधार पर हुई कि भगवान बुद्ध के शरीर पे जो 32 लक्षण थे और उनके शरीर में 80 अनुगुण लक्षण थे, यानी 80 और लक्षण थे, 32 लक्षण और 80 अनुलक्षण। इस माध्यम से तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति की रचना हुई। और फिर आज हम जो मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करते। लोग अपने दिमाग से निकाल ले कि हम तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। हम भगवान बुद्ध के गुणों की पूजा कर रहे हैं। जो गुण वत्ता उनके अंदर में थी, उनकी शिलों की गुणों की पूजा कर रहे हैं, उनके ज्ञान की गुणों की पूजा कर रहे हैं, उनके अरहत सम्यक संबुद्ध होने की जो परिक्रमा थी, हम उसकी पूजा कर रहे हैं। हम भगवान बुद्ध को नतमस्तक होते हुए ये कहते कि बुद्धं शरणं गच्छामि। जो बुद्ध के अंदर में गुण थे, वही गुण मेरे अंदर भी है, इसीलिए हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं। फिर आता है धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मार्ग पे चले, धम्म के मार्ग के ऊपर में चले, चलने, गच्छामि यानी चलना। संघं शरणं गच्छामि, यानी संघ किसे कहते हैं? एक तो भिक्षु आपके सामने बैठा है, दूसरे उपासक बैठे हैं। भिक्षु, उपासक, भिक्षुनी और उपासिका, ये 4 लोग जब मिलते हैं तो इनके अंदर में जो गुण बनते हैं, उन गुणों को हम शरण जाते हैं। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध के धम्म के लिए हम उनके गुणों की पूजा करते हैं, ना कि उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। पंत जी बहुत अच्छा जवाब दिया। लोग कन्फ्यूज थे इस बात के अंदर, जो मेरा ख्याल है भी आज सारे क्लियर हो गए होंगे। हुण असीं वधदे हां आगे एक सवाल दे बाद। पंत जी, आज पूरे संसार के अंदर भाई भाई को मार रहा है, देश देश को तबाह कर रहा है,
और उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, बहुत ही शांति प्रिय है। ये बात कहां तक सच है? और शांति जो बुद्ध की शांति है वो क्या है? हमारे श्रोते सभी जानना चाहते हैं, शांति है क्या? चलो, भगवान बुद्ध के धम्म की बात है। तो जब भगवान बुद्ध का कोई नाम लेते हैं तो बड़ी आदरता के साथ बड़ी सम्मानजनक बात करते हैं। करुणा सागर, शांति के दूत, महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध। वो इसलिए कहते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में जो कार्य किया, जो सबसे पहले अगर कोई क्रांतिकारक इस देश में पैदा हुआ, मैं क्रांतिकारक शब्द इसलिए दे रहा हूं, दर्शकगण सुन ले और आप भी सुन ले, कि भगवान बुद्ध ने वो क्रांतिकारक पहल की जब उस समय न जाने किस तरह का व्यवहार इस भारतवर्ष में चल रहा था, इस अखंड भारत में चल रहा था। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गोर गरीब, और इन सारे चीजों को लोग एक दूसरे को काटने के पीछे दौड़ रहे थे, मारने के पीछे दौड़ रहे थे। न जाने कितने पशुओं की हत्या की जा सकती थी, न जाने कितने पशुओं को बलि दिया जाता था। और ये सारे बीच में अगर एक इंसान अपने सुख के लिए, अपने शांति के लिए किसी की हत्या करते हुए अगर वो कहता कि मैंने शांति प्राप्त कर ली, तो ये तो न्याय संगत बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मन के लिए, अपने सुख के लिए किसी की हत्या करके ये कहे कि मैं तो शांति प्रिय भक्त हूं, तो ये क्या बात जायज होगी? नहीं बनते जी। अगर ये बात जायज नहीं हो सकती तो फिर तथागत भगवान बुद्ध ने वो पहल की, वो क्रांतिकारक कदम डाला कि मानवता के अंदर में शांति प्रस्थापित करने के लिए उसके लिए उसे प्रज्ञाशील करुणा, इन मार्ग के ऊपर चलना पड़ेगा, तभी जाके मानवता के अंदर में शांति प्रस्थापित हो सकती है। और शांति कहां मिलेंगी? शांति मिलेंगी चित्त में, मन में। जो इंसान मन से शांत हो वो इंसान हर समय शांति से रहेगा। अगर आपके मन के अंदर में शांति नहीं हो तो आपको कहीं भी शांति नहीं मिल सकती। और भगवान बुद्ध का पूरा सार है, पूरा धम्म है, पूरी जो देशना है वो मन के चित्त के ऊपर में। जैसी चित्त की प्रवृत्ति रहेंगी वैसी आपकी प्रवृत्ति रहेंगी। आपकी चित्त की प्रवृत्ति शांति रहेंगी तो आप शांति की तौर पे ही आप हर कार्य को कर पाओगे। ये बात बिल्कुल सही है बंते जी। जब तक मन शुद्ध नहीं है तो शांति मिल नहीं सकती। मन शुद्ध है तो सब कुछ है। बंते जी, मैं श्रोतिਆਂ ਨੂੰ एक अनाउंसमेंट करनी चाहना हाँ, दसना चाहना हाँ कि ਜਿਹੜਾ ईमेल एड्रैस आ उत्ते .com नहीं पढ़ना, तुसी उत्ते .co.uk पढ़ के ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ही ईमेल करनी। .co.uk .com ਨੂੰ खत्म कर देना। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ अगले सवाल ਵੱਲ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ फिर कुछ पूछना चाहते हैं। कमेटी के प्रधान तरसेम कौल जी ते भंतियां तो कोई सवाल जानना चाहते हैं। प्रणाम पंत जी। जी जी पंत जी, पहला सवाल तो ये है कि ये जो प्रोग्राम कमेटी ने लिखे हैं, आप उस पर आकर धम्म प्रचार कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या विचार है? और साथ ही जो सारनाथ में पहले भगवान बुद्ध ने धम्म देशना दी थी, पांच लोग थे, उसके नाम क्या थे? आपने जो सवाल किया कि भगवान बुद्ध ने जो धम्म देशना दी, जो पंचवर्गीय भिक्षु थे, कौंडिन्य, अश्वजीत, भद्य, वप्प, महानाम, ये वो 5 बौद्ध भिक्षु थे। पहले वो सन्यासी थे, बाद में वो 5 बौद्ध भिक्षु बने और उन्हीं को तथागत भगवान बुद्ध ने अपना पहला धम्म उपदेश दिया। तब अभी आपने जो क्वेश्चंस किया तो इसी क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी क्रांति है, आप सुन लीजिए क्योंकि समय काफी कम है, सवाल ज्यादा है। भगवान बुद्ध ने जब अपनी धम्म देशना दी तो कितने लोग थे? 5 लोग थे मात्र। श्रोतागण बड़े गौर से सुने क्योंकि हम तर्क के ऊपर में जाते नहीं। और 5 बौद्ध भिक्षु से न जाने अखंड भारत में हजारों बौद्ध भिक्षु बने और इन लोगों ने 200 दिशा में तथागत भगवान बुद्ध का कारवा आगे बढ़ाया। 1956 में जब परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने जब दीक्षा ली तो उस समय
5 लाख लोग थे। तो वो पंचवर्गीयों ने दसों दिशा में धम्म प्रचार किया और वही नागपुर में नागभूमि में 5 लाख लोगों ने जो दीक्षा ली। इसलिए आज ये प्रोग्राम यूके के डॉक्टर BR अंबेडकर कमेटी ग्रेट ब्रिटेन वॉलहम्पटन में हो रहा है। ये उसी के 5 लोग के बदौलत यहाँ पे 5 करोड़ बने। ये 5 लोग यही वो लोग हैं। जी ਬੰਤੇ जी बहुत खूब। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਝੱਲੀ ਜੀ ਕੁਝ ਬੰਤ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। प्रणाम बंते जी। जी जी बंते जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक भिक्षु बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होती है और कितनी देर में भिक्षु बनता है और उसके लिए नियम क्या होते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपने बहुत ही उलझन में डाल दिया अभी तो, लेकिन अभी उलझन को सुलझाना ही तथागत भगवान बुद्ध का धम्म है, नहीं तो उसे धम्म कह नहीं सकते। कि बौद्ध भिक्षु बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है। सबसे पहले बौद्ध भिक्षु बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बौद्ध भिक्षु बनने के लिए आपके चित्त की क्वालिफिकेशन की जरूरत है। बौद्ध भिक्षु बनने के 2 तरीके। एक, जो इंसान जिसने अपने जीवन में पूरी दुख को सह लिया, नतशिकांत जिसे कहा जाए, यानी पैर के अंगूठे से लेकर तो सर तक हर समय उसने दुख ही दुख भोगा, उसे सुख कहीं नहीं मिला, वो बौद्ध भिक्षु बन सकता है। जब दुख भोग लेगा तो सुख की ओर बढ़ेगा, क्योंकि उसे ज्ञान का मार्ग चाहिए। एक, जो इंसान इनर हार्ट बचपन से ही मां के गर्भ से ये फीलिंग लेके पैदा होता है कि मुझे वैराग को अपनाना है, राजपाट को नहीं। अब वैराग को अपनाने के लिए सिद्धार्थ गौतम के लिए भी वही बात हुई थी कि इसे तो राजा बनाना है, लेकिन तब न जाने कितने ऋषियों ने मुनि ने यह कह दिया था कि ये चक्रवर्ती राजा ना होते हुए ये वैरागी बनेगा, भिक्षु बनेगा। उसी बात की तरह भिक्षु बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, चित्त की जरूरत है। लेकिन भिक्षु बनने के बाद ज्ञान देने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आज न जाने कितने भिक्षु श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, जापान हो, आज यहां तक कि मैं भी जो आपके सामने बैठा हूं वेल एजुकेटेड स्कॉलर मॉन्क हूं। अगर मेरे अंदर में ज्ञान नहीं रहेंगे तो आपके आज जो इंटेलेक्चुअल जो क्वेश्चंस लेके आप आईपीएस से, यूपीएससी, आईपीएस से, एमपीएससी के, तो इनके जवाब मैं भी देने पाता, हिल जाऊंगा। क्योंकि क्वेश्चन इतने बेचीदा होते हैं और बेचीदा क्वेश्चन को सवाल करना ही तथागत भगवान बुद्ध भिक्षु का काम है, जो हर चीज में पारंगत हो, हर क्षेत्र में वो डिबेट कर सके, फिर वो रिलीजियस हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल हो, साइंस हो, हर सब्जेक्ट में वो जब डिबेट करे वही एक तथागत भगवान बुद्ध का भिक्षु हो सकता है और बाबा साहब का सपना पूरा कर सकता है। बौद्ध धर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਨੇ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ, ਜੈ ਭੀਮ।